है कि पहले भी आप 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर एहतजाजी सियासत कर रहे थे और आपने कहा था कि न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि बाहर भी एहतजाज जारी रहेगा। अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी और बाकायदा दिन का भी अनाउंस कर दिया, मुल्क भर मुजाहरे होंगे। तो ये फोरम्स अवेलेबल हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, फिर ट्राइब्यूनल है, उसके बाद फिर कोर्ट्स हैं, जहां जहां पे भी आपके पास सबूत मौजूद हैं आप इन कोर्ट्स में लेकर जा सकते हैं। मुजाहिरों का अनाउंस करना मुल्क में इस वक्त जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए कुछ ज्यादती नहीं होगी? लेकिन जब पूरे की पूरी हुकूमत जो है वो मिली किसी को और दे किसी को दी गई और साड़ी गल हो गई, फिर नवाज शरीफ साहब को पहले लॉन्च किया गया, उसके बाद में पता चला कि वो छोटे छोटे का रिश्ता ज्यादा अच्छा लगा तो वो छोटे भाईजान को लाके आगे बिठा दिया। और ये मैं नहीं कह रही है, तो उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और जावेद लतीफ साहब के बयान को मैं यहाँ कोट करती हूँ। चले हमारी बात तो ये कहते हैं ना जी, जो अभी अजमा बुखारी साहिबा फरमा रही थी, मैं उस पर भी आती हूँ कि ये तो ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। तो वो जो 5 सीटों का 90 करोड़ में उन्होंने बात की, उस पर कोई इंक्वायरी बनी है? अच्छा, अगर उसको भी ना ले तो जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब लापता हैं, जिनको इन्होंने फातिरुल अक्ल बता दिया, जिनके घर में शादी होती है तो सारे जाते हैं इस्लामिया देने, और जब वो ये कहे कि जी इलेक्शन जो है उसमें सहूलतकारी हुई और टिका के रिगिंग की गई और इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज किया गया टोटली, तो उसके बाद वो फातिरुल अक्ल हो जाते हैं। तो ये बातें इस तरह नहीं मामला चलते। और बाकी जहां तक प्रोटेस्ट की बात है तो आप देख ले, प्रोटेस्ट का हशर क्या किया जाता है। प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग की जाती है, प्रोटेस्ट के ऊपर शेलिंग की जाती है, प्रोटेस्ट के नतीजे में FIR होती हैं। अभी हम गए भी नहीं होते तो घर बैठे FIR, हजार बंदा नॉमिनेट हो जाता है और 500-500 400 के करीब जो है वो पर्चे काट दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो ये फस्तायत भरी हुकूमत और जो आई है मुकमुका के नतीजे में, ये काबिल कबूल नहीं है। और आपने मुल्क का सिस्टम को डीरेल कर दिया है। जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है कि जमहूरियत है, जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं बची। यहाँ पर तो सिर्फ ये है कि मुकमुका साड़ी गल हो गई है और उसके बाद नस्ल दर नस्ल लाजवाब, चाचा जी जो है ऊपर बैठे हुए हैं, भतीजी जी नीचे बैठी है, दूसरी तरफ भी यही फैमिली लिमिटेड चल रहा है। जहां तक अजमा बुखारी की बात है तो आप वो तर्जमान बन गई, शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा है। थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें आप। नहीं तो राना सनाउल्लाह से सुन लें कि उन्होंने क्या कहा है। खान साहब के केसेस जो है वो सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाने के लिए केसेस वो भी हम सुनवाएंगे। कमल बिल्कुल, वो राना सनाउल्लाह साहब की बात भी हम सुनवाएंगे, लेकिन पहले मैं चाह रहा था कि इसी तरफ नहीं उस पर भी आएंगे। समीर एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर फ्री फेयर ट्रायल हो तो इन केसेस में जान नहीं है, खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब रोजाना के हिसाब से दर्जनों FIR दर्ज की जा रही थी तो ये राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो फस्तायत के जो नए न्यू लॉज ये कायम करे और उनको न्यू नॉर्मल बना रहे हैं कि यानी कि ये एक आम सी बात है कि आपने इलेक्शन से पहले वर्कर्स की मारपीट की, आपने उम्मीदवारों को उठा लिया या उनके रिश्तेदारों को उठा लिया, फिर पुलिस गर्दी के थ्रू आप जो है वो इलेक्शंस को फुली कंट्रोल करें और उसके बाद सर्विसेज बंद कर दें और एक पार्टी के लोगों को दीवार से लगा के उसके बाद आके आप हमें जमहूरियत जमहूरियत सिखाएंगे और फिर आप हमें इस तरह के भाषण देंगे। तो ये बातें इस तरह अच्छी नहीं लगती। सही, प्रोटेस्ट करना हमारा नहीं, आके गो के आएंगे इस वक्त जो है। इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं जब आप बैठकर बात करते हैं। वो फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई माने तो सही, कोई बैठकर बात तो करने पे आए तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल, यानी कि उनकी रिहाई भी पॉसिबल हो सकती है। क्या कहती हैं? और अली अमीन गंडापुर साहब, इतनी सख्त स्टेटमेंट के देखता हूं कौन रोकता। देखिए जमीर साहब जो ये बातें कर रही है ना, दोनों ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हिले हुए हैं और इनकी याददाश्तें बड़ी कमजोर। शाइस्तगी और ये जो बातें मुझे सुना रही है ना, ये बड़ी सुपरफिशियल लगती हैं इन लोगों की जुबान से। और खासतौर पे जो नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव है, इनको मेरे ख्याल में इनकी सियासत बहुत नई है। इनको शायद भूल गया कि 30 साल से जो इनके बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर बेनजीर साहिबा को टारगेटिंग की और जो जो जुबान इस्तेमाल की वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। मैं इनको शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ना तकरीरें भेज देती हूँ, दोनों जरदारी साहब के लिए भी और बेनजीर साहिबा के लिए भी। और पॉलिटिक्स में जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, खवातीन की टारगेटिंग है, उसके अगर कोई बुनियाद रखने वाले कोई बानी है तो वो नवाज शरीफ साहब है। और वो तकरीरें आप उठाएं और सुने और फिर देखें, और आप अपना वो 90s का दौर उठा के देखें और देखिए कि उस वक्त बदबूदार थी सियासत
या गटर सियासत थी। सही। और उसके कमल साहिबा, अगर वो चीज उस वक्त गलत थी तो आज तो सही नहीं हो सकती। आपने दो लोगों की बात सुनी। मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा सवाल था, जो मेरा सवाल था, दो लोगों को, एक ही पीडीएम की हुकूमत है, एक इन सारे ये मिलके पिछले 2 सालों से इकट्ठे हैं, आप इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग टाइम देते हैं और मुझे फिर कह रहे हैं कि मैं जवाब भी ना दूं। ना आप मेरे सवाल का जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब दें। सवाल आपके का जवाब देंगे। उन्होंने जो बातें उठाई है, तो जब आपने बात करने का मौका दिया तो मुझे भी मौका देंगे। मैंने उस पर ही कमल साहिबा सिर्फ इतनी बात की है। हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं करते। ठीक है, आपने आसफा बीबी को अनकंटेस्टेड एमएनए बनाया, बड़ी मेहरबानी की आपने इस मुल्क की जमहूरियत पे जो मुंह पे तमाचा मारे। आपने वहां पे 10 लोगों के पेपर रिजेक्ट किए, 3 जगहों पे यही तमाशा हुआ है। या तो वहां से हमारे कैंडिडेट्स को अबडक्ट कर लिया गया या उनको हरास किया गया। तो अगर इलेक्शन लड़के भी वो आ जाती ना तो कोई इनकी शान में कमी नहीं हो जानी थी। इतना भी ज्यादा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे मत जाएं। जहां तक आप राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं तो वो सीधी सीधी जुबान में डील करने की बात करें जो ये लोग करते हैं, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तमाम केसेस किस तरीके से खत्म हुए हैं, किस तरह उनको यहां से लंदन रवाना किया गया था, अब तो खुल के सबको पता लग गया कि कैसे गए थे और कैसे वो वजीर आजम इमरान खान थे उस वक्त। किस तरह एयरपोर्ट पे नादरा की टीम लेके पहुंची है उनका बायोमेट्रिक कराने, किस तरह उनके तमाम केसेस माफ हुए और कितने आराम से वो जाके मीनार पाकिस्तान पे कबूतर उड़ाते रहे। ये तो पाकिस्तान की अवाम ने उनके फिर तोते उड़ाए हैं बाद में, तो जो अब उनको समझ नहीं आ रही थी तो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दी है। जहां तक हुकूमत बनाने की बात है, देखिए अगर हुकूमतें इस तरह बनानी है तो सॉरी, लेकिन मुल्क में अगर आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पे आएंगे, फैक्ट्स को साफ निकालेंगे, फिर बात हो सकती है। तो बैठ जाएंगे, मैंडेट चोरी करें, बैठ जाएंगे बात करने पर। सितम करें, एक तरफ खवातीन को आपने जो है वो घसीटा, मारा पीटा और उनको जेलों में रखा हुआ है, और दूसरी तरफ आप डायलॉग की बात करें। केसेस तो फेक है, 190 मिलियन पाउंड का केस इनसे कहें जाके पढ़े, देखे कि क्या हुआ है उसमें। चलें, ये अदालती मामलात हैं, बिल्कुल सही सही। यहाँ पर आप जो है वो गाड़ियां भी हड़प कर जाए, 1100 के करीब जो है वो तोहफे भी हड़प कर जाए तो तोशा खाना में फिर भी आपको क्लीन चिट मिले। चलें, यहाँ पर आप जो है वो खरबों खरबों रुपए पनामा लीक्स में आ जाए, अली अमीन गंडापुर साहब हो जाए, अली अमीन आपको हर जगह से बाइज्जत बरी कर दिया जाए। वर्कर्स कन्वेंशन जलसे करूंगा, मुतालबात रखूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकेगा। अली अमीन गंडापुर साहब, आपके वजीर आला केपी कह रहे हैं, जरा क्विकली उस पर कमेंट कर दें तो फिर मैं आगे चलूं। बात सुने, हमारे वजीर आला नहीं, वो सूबे के वजीर आला है। अब मेरी बात जरा अनइंटरप्टेड सुने, मैंने यही कहा, प्रोटोकॉल दे रही है, उस तरह मेरी भी बात सुने। कल के दिन नोटिफिकेशन निकाला गया, हमारे साबिक एमएनए है जिनकी वाइफ इस वक्त एमएनए है सिटिंग, नियाजी साहब के, जी ये भक्कर नहीं जाएंगे, ये एंटर नहीं होंगे इलेक्शन के दिन में। पाकिस्तान में क्या वीजे लगेंगे? किसी एक सूबे में जाने के लिए आपको वीजे की जरूरत है? ये क्या तरीकेकार है कि आप लोगों को इस तरह से पाबंदी, और अली अमीन पे पाबंदी लगाई गई थी कि ये पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते, ये सिंध में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जब FIR कटती है तो आप बलोचिस्तान भी लेके जाते हैं, आप सिंध भी लेके जाते हैं, आप पंजाब में भी घसीटते हैं, और एक ही तरह की FIR 50-50 आप एक साथ काटते हैं। तो इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाए, इसको मकबूजा पाकिस्तान मत बनाए, अल्लाह रहम करे जी, पाकिस्तान रहने दे। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने सस्पेंड कर दिया है और जमहूरियत का सिर्फ आपने एक सांचा बना के उसमें अपने सारे खानदानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फिट कर दिया।